हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखने वाले कि प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप प्रतिरोधक और प्रतिरोध के बारे में भी जान जाएंगे कि क्या दोनों एक ही चीज़ है या तो अलग है। और उसके बाद प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सीख जाएंगे और प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है ये सभी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध है क्या और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है। अब बात की जाए कि सर आप प्रतिरोध का जो संयोजन होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल, तो प्रतिरोध का जो संयोजन है उसके लिए एक अलग सा वीडियो आएगा। उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन किस तरह से होगा और उनके बीच कौन कौन से संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। उस वह जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन उसमें जो भी सटीक बातें होंगे वो हम लोग कहेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले एक बात और आता है, इसमें एक प्रश्न और उठता है कि कहीं कहीं लिखा होता है कि प्रतिरोधक और कहीं लिखा होता है प्रतिरोध। तो क्या प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक और प्रतिरोध दोनों एक ही है? तो नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि प्रतिरोधक जो है, प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्या है? तो प्रतिरोधक एक युक्ति है। प्रतिरोधक क्या है? एक युक्ति है, जबकि यह जो है प्रतिरोध उसका एक गुण है। प्रतिरोध एक गुण है, किसी चालक का गुण है जो यह क्या काम करता है कि अगर कोई चालक में करंट प्रवाहित हो रहा है तो यह रुकावट करने की काम करेगा। मतलब चालक मतलब कि करंट का विरुद्ध करेगा, यानी कि करंट जो बहेगा उसके विरुद्ध में ये मतलब कि काम करेगा। तो प्रतिरोध है क्या? तो हम कहेंगे कि पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। फिर से ध्यान से सीखेंगे कि प्रतिरोध है क्या। तो मान लिया जाए ये चालक है और इस चालक में करंट प्रवाहित हो रहा है और इस चालक में करंट प्रवाहित हो रहा है तो करंट मान लिया जाए इधर से इधर जा रहा है, तो ये रुकावट करेगा, मतलब कि ये रोकेगा कि इधर तुम जाओ मत। तो ये जो रोकने वाला काम कर रहा है वो किसका काम है? तो प्रतिरोध का है। तो प्रतिरोध समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध जो है किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित करंट को या विद्युत धारा को रुकावट करने का काम करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है और इसका सिंबल इस तरह से कुछ होता है। ध्यान से, प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध किसी चालक में अगर करंट प्रवाहित हो रहा है और उसके विरुद्ध में जो कार्य करेगा उसे हम प्रतिरोध कहेंगे, यानी जो उसमें रुकावट करेगा उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब आगे जानेंगे कि प्रतिरोध जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। और इससे पहले ये जो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर V बटा आई। तो R यहाँ पर क्या है? तो R रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है और V क्या है? तो विभवांतर है और I क्या है? तो मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से, R जो है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी भी मतलब कि किसी भी चालक का प्रतिरोध निकालना हो तो V बटा आई यानी कि विभवांतर बटा विद्युत धारा करके हम निकाल सकते हैं। ध्यान से, अब क्या है कि उसमें मान लिया जाए, अब क्या कहेंगे कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ओमीय प्रतिरोध होता है और दूसरा अनोमीय प्रतिरोध होता है। ध्यान से, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक ओमीय प्रतिरोध और दूसरा अनोमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ से थोड़ा मतलब क्लू निकल रहा होगा कि ओमीय अनओमीय, मतलब ओमीय मतलब कि एक नियम हम लोग पढ़े थे ओम के नियम। तो उसमें क्या था कि हम लोग जैसे कि उसमें विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में हम लोग सीखे थे। विद्युत धारा विभवांतर के बारे में, अगर एक को विभवांतर को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ जाता था। तो जो भी ओम के नियम वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो आई बटन में दिख रहा होगा, उसे जाकर देख लें, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे भी आप जाकर देख लें। क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली हिट हम करेंगे
कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जो चालक ओम के नियम को पालन करता है उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ओम का नियम है क्या, तो ओम का नियम के बारे में हम लोग आगे ही बता चुके हैं कि ओम के नियम क्या है और किसे कहते हैं और किसने दिया है। जो भी वीडियो नहीं देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाकर कृपया देख लें, बाकी सब समझ में आ जाएगा कि ओमीय प्रतिरोध क्या है। तो जो चालक किस नियम को पालन करता है, ओम के नियम को पालन करता है, उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कुछ मतलब बहुत सारे प्रतिरोध होंगे, बहुत सारे तार होंगे, उसे ही जैसे मैग्नीज का तार भी है, ये भी ओमीय प्रतिरोध है क्योंकि यह जो है ओम के नियम को पालन करता है। और बहुत सारे तार होंगे, बहुत सारे पदार्थ होंगे जो कि ओमीय प्रतिरोध होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हूँ कि उसमें मतलब कि ओमीय प्रतिरोध कब होगा, जब ओम के नियम को पालन करेगा। और ओम के नियम क्या है, तो ओम के नियम जो है, अगर हम नियत कोई भी चालक जो है उसका ताप नियत रखेंगे, क्या रखेंगे, ताप नियत। मतलब ताप नियत का मतलब कि अगर 50 डिग्री तो 50 डिग्री रखेंगे, ताप नियत रखेंगे और विभवांतर बढ़ाएंगे तो अगर विद्युत धारा भी बढ़ता है तो वह ओम का नियम कहलाएगा। अब मतलब कि उसमें होता क्या है कि विद्युत धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर जो होता है वह एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। तो वह उसमें जो है ताप नियत होना चाहिए, अगर ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो वही ओम का नियम था। डीपली से आप समझना चाहते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख लें। अब अगला बात करते हैं कि अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध क्या है, तो जो चालक ओम के नियम को नहीं पालन करता है उसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, जो चालक तार ओम के नियम को पालन नहीं करता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं या तो कहलाता है। जैसे डायोड बल्ब या तो ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, ये सभी कैसा प्रतिरोध है, अनओमीय प्रतिरोध है। मतलब ये हमेशा चेंज होते रहता है, ओम के नियम को कभी पालन ही नहीं करेगा। और जब ओम के नियम को पालन नहीं करेगा तो वो कैसा प्रतिरोध है, तो अनओमीय प्रतिरोध है। मैं आशा करता हूँ यह दोनों जो है ओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध आप समझ चुके होंगे। तो फिर से एक बार प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध चालक तार में जो करंट प्रवाहित होगा उसे रुकावट का काम कौन करेगा, प्रतिरोध करेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। ओम का सिंबल कुछ इस तरह से मतलब हेडफोन की तरह होता है। अब ओमीय प्रतिरोध क्या है, जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोध के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ओम मतलब प्रतिरोध जो है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। 4 बात है, पहला चालक की प्रकृति पर, दूसरा चालक के ताप पर, तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चौथा जो है चालक की लंबाई पर। अब बारी बारी से सीखेंगे कि चालक की प्रकृति बोल रहा है, तो चालक की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। मतलब मान लिया जाए एक तांबा का तार ले लिए, एक मतलब इस तरह से लिख लीजिए ना, कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, ठीक है। तो यहाँ कॉपर का जो है प्रतिरोध कुछ अलग होगा, एल्युमिनियम का मान लिया जाए ये तीनों का तार है, ये तीनों का तार है, एक कॉपर का तार है, एक एल्युमिनियम का तार है, एक चांदी का तार है। तो इन तीनों का जो प्रतिरोध है क्या है, अलग अलग होगा। तो यह जो बोल रहा है कि चालक की प्रकृति पर मतलब प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। मतलब वह जो चालक है वह किस पदार्थ का बना है, कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, चांदी का बना है। अगर कॉपर का बना है तो सभी में प्रकृति मतलब कि लगभग प्रतिरोध सेम ही होगा। अगर एल्युमिनियम का बना है तो एल्युमिनियम का ही ठीक मतलब कि एल्युमिनियम का भी प्रतिरोध एल्युमिनियम के तार से लगभग सेम ही होगा। अगर अलग अलग पदार्थ चुन लिए तो प्रतिरोध भी उसका अलग अलग हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि मतलब मान लिया जाए 1 मीटर ले लिए किसका तार, कॉपर का 1 मीटर, एल्युमिनियम का 1 मीटर, चांदी का, तो सबका प्रतिरोध सेम ही होगा, नहीं, सबका अलग अलग होगा। क्योंकि चालक की प्रकृति जो है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध, यानी कि चालक किस पदार्थ का बना है उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध होता है। पहला हम समझ चुके हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह जो चालक है किस मतलब कि पदार्थ का बना है। दूसरा कह रहा है कि चालक के ताप पर मतलब प्रतिरोध जो है
चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। चालक का ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अर्धचालक में प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। चालक के ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब कोई चालक है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, उस पर भी निर्भर करेगा। अगर हम उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। मतलब कि अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। जनरली जैसे कि हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो ये 4 बातों पे निर्भर करता है। पहला हम बताएं चालक की प्रकृति पर, मतलब वह जो चालक है किस धातु का बना हुआ है उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, चांदी होगा, इन सभी चीज़ों का मतलब कि अगर तार बनाएंगे तो सभी का प्रतिरोध अलग होगा। जबकि लंबाई सेम भी रखेंगे फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि अलग अलग ही प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तीसरा क्या है, तीसरा तो हम लोग जान चुके हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब कि जो काटने का क्षेत्रफल होगा वो जो तार का क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लीजिए बीच में जो तार निकलता है उसका क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगला चौथा क्या है कि चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, अगर कोई मान लिया जाए चालक की लंबाई, अगर इसको बढ़ा देंगे, मान लिया जाए करंट पहले प्रवाहित यहाँ से यहाँ तक होता तो इसको विरोध करने वाला यहाँ तक ही होता, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ तक आता है मान लिया जाए, और यहाँ तक आएगा तब रोकने वाला भी कहाँ तक है, यहाँ तक है। मान लीजिए जैसे कि ये चालक तार है तो पहले इतना है लंबाई मान लिया जाए, अब इसमें प्रतिरोध जो है यहाँ तक है, यानी रोकने वाला विरोध करने वाला। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं तो करंट को रोकने वाला कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब कि अगर चालक की लंबाई पर निर्भर करता है तो लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान से, चालक, किसी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला चालक की प्रकृति पर, दूसरा चालक के ताप पर, और तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चौथा जो है चालक की लंबाई पर। अब कुछ 2 पॉइंट हम लिखे एक्स्ट्रा में, जो है बोला है कि मानव के सूखे शरीर का प्रतिरोध लगभग 50,000 ओम होता है। मतलब कि अगर हम सूखा शरीर, मतलब कि हमारे जो शरीर होंगे अगर वो सूखे हैं, अगर हम लोग करंट को छुएंगे तो उस समय हम लोग से करंट जो प्रवाहित होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, यानी कि उसका प्रतिरोध जो है 50,000 ओम है। मतलब कि वह करंट का विरोध कितना करने वाला है, तो 50,000 ओम है। जबकि भीगे शरीर का जो प्रतिरोध होगा वो 10,000 ओम होगा। कितना होगा, 10,000 ओम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मानव शरीर का अगर जनरली पूछ दे तो 50,000 ओम सूखे शरीर का, और भीगे शरीर का 10,000 ओम होगा। और अगर मानव शरीर में मतलब करंट लगवाना है तो हमें कितना विद्युत धारा की जरूरत होगी कि आदमी को, जो मानव है उसको पता चल जाए कि हमें करंट मार रहा है। तो लगभग मतलब कि 1/1000 एम्पियर विद्युत धारा को हम किसी भी मनुष्य में लगाकर उसको झटका दे सकते हैं कि हमें करंट लग गया है। तो अगर कोई बात पूछे कि मानव शरीर को झटका पैदा करने के लिए कितना विद्युत धारा का जरूरत है, तो 1/1000 एम्पियर ही बहुत काफ़ी है। किसी भी मानव शरीर को झटका पैदा करने के लिए कितना विद्युत धारा की ज़रूरत है, तो 1/1000 एम्पियर विद्युत धारा ही बहुत काफ़ी है। उससे हम किसी भी मानव शरीर को झटका उत्पन्न कर सकते हैं। मानव के सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना है, तो 50,000 ओम, भीगे शरीर का तो 10,000 ओम। तो कभी भी पूछे आपसे तो आप इन सभी चीज़ों को बता सकते हैं। तो प्रतिरोध, आशा करता हूँ कि प्रतिरोध क्या है समझ चुके होंगे, प्रतिरोध कितने प्रकार के हैं समझ चुके होंगे, और प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है ये सभी भी आप चीज़ समझ चुके होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमेशा शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी, आपके जो भी सहपाठी हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे और वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।